नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय पर्यावरण अध्ययन के प्रोजेक्ट कार्य हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, हम इन कक्षाओं के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन के 2 प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को पूर्ण करने के लिए हम दे सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से छात्र प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट कार्य के लिए पूर्णांक 40 अंक निर्धारित है। एक प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है। तो इस प्रकार से देखिए, आप इन प्रोजेक्ट कार्य में से कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य आप हल कर सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट कार्य है, किसी तैरती चीज़ के लिए राइट का निशान लगाइए और डूबती चीज़ के लिए क्रॉस का निशान लगाइए। देखिए, इस प्रकार से सारणी बनी हुई है। इसमें आपको तैरती हुई चीज़ के लिए राइट का निशान और डूबती चीज़ के लिए क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ दिया है, पानी में डाली चीज़ें मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो देखिए, खाली कटोरी, यह क्या है, मुझे पहले लगता था कि यह डूब जाएगी, प्रयोग किया तो यह राइट का निशान देखेंगे। तैरती चीज़ के लिए राइट का निशान, तो यह तैरी। इसके बाद है, कटोरी में 6-7 कंकड़ डालने पर, देखिए, मुझे पहले लगता था, देखिए राइट का निशान है, अर्थात यह तैरेगी, परंतु प्रयोग किया तो यह डूब गई, क्रॉस का निशान। तो देखिए, हमें यहाँ पर इसके आधार पर समझना है कि तैरती चीज़ के लिए राइट का निशान और डूबती चीज़ के लिए क्रॉस का निशान लगाना है। इसी प्रकार से लोहे की कील, माचिस की तीली, इनके लिए आप इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं। इसके बाद है, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, इनके लिए आप इस प्रकार से अपने आधार पर आप निशान लगा सकते हैं। जैसे दवाई की पन्नी एल्युमिनियम की फैली हुई, मोड़कर गोली सी बनाकर, कटोरी सी बनाकर दवाई की पन्नी, तो इसमें भी आप इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं। इसके बाद है, साबुन की टिकिया, प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर इस प्रकार से बर्फ़ का टुकड़ा। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वस्तुएं दी गई हैं, इनको पानी में डालने पर किस प्रकार से होगा, आप यहाँ पर देखिए निशान बता सकते हैं। हमें समझना है कि तैरती चीज़ के लिए राइट का निशान और डूबती चीज़ के लिए क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए, मुझे पहले लगता था, फिर प्रयोग किया तो क्या हुआ, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। देखिए, तालिका में दिए गए खेल के सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर जो तालिका दी गई है, इसके सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखना है। जैसे खेल का नाम है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, खिलाड़ी का नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। खिलाड़ियों के नाम देकर खेल का नाम भी लिख सकते हैं, या खेल के नाम देकर उनके प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम भी प्रोजेक्ट कार्य में हम पूर्ण करके ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है, निम्नलिखित में दिए गए खेलों में किन किन खेल सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं, खेल दिए गए हैं, इनमें कौन कौन सी खेल सामग्री की आवश्यकता होती है, इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हॉकी में आवश्यक सामग्री है हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट, पैड, जूते, नेट। जैसे बैडमिंटन में रैकेट, गेंद या शटल, नेट व किट। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो खेल दिए उनकी आवश्यक सामग्री है, उनकी भी सूची हम बनाकर ला सकते हैं। तो यह भी एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में हो सकता है। तो इसे भी हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला हम प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। नीचे कुछ फसलों की सूची दी गई है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें छाँट कर लिखिए। गेहूँ, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, इस प्रकार से फसल की सूची दी गई है। इनमें से खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें छाँट कर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, जैसे खाद्यान्न फसलें हैं गेहूँ, चना, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, और व्यावसायिक फसलें हैं गन्ना, तिल, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। तो इस प्रकार से खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें के बारे में हम पहचान कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रोजेक्ट कार्य हो सकता है। तो इसे भी आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें और बता सकते हैं कि खरीफ की फसल और रबी की जो फसलें हैं, इन्हें भी परिभाषित कीजिए या लिखिए। तो खरीफ की फसल वह फसल जो
मई जून में बोई जाकर सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो इनमें से खरीफ की फसल भी हम छांट सकते हैं, जैसे सोयाबीन, कपास, धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार इत्यादि खरीफ की फसल हैं। अब रबी की फसल देखिए, वह फसल जो माह अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, अलसी, मटर इत्यादि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन फसलों के नाम देकर खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें और रबी की फसल और खरीफ की फसल हम अलग अलग करवा सकते हैं। तो यह भी एक प्रोजेक्ट कार्य है। इसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है, इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी एकत्र करना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सारणी दी गई है। तेल, पेट्रोल और डीजल सन 2002 में अक्टूबर में लीटर की कीमत, सन 2007 में अक्टूबर में लीटर की कीमत और सन 2014 में अक्टूबर में लीटर की कीमत। तो इस प्रकार से यहाँ सन दिए गए हैं और उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए इन प्रश्नों के आंसर हम इस तालिका को देखकर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे सन 2007 में की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत खालिस्तान रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत खालिस्तान रुपये बढ़ी। तो देखिए यहाँ सन 2007 में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस प्रकार से थी और 2014 में इस प्रकार से थी। तो देखिए कितनी बढ़ी तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत देखिए यहाँ 67.86 में से 43.52 को हम घटा देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, बढ़ी हुई कीमत आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसके बाद है सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था। देखिए तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, एलपीजी हमें कहाँ से मिलती है, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा, इस प्रकार से देखिए, और तेल बेचने के तरीके क्या हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, हमारे आसपास से पदार्थों को एकत्रित कीजिए और कोई एक चीज़ एक गिलास में डालिए और मिलाइए, जो देखा उसे तालिका में लिखिए। जैसे देखिए चीज़ें हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनकी चीज़ें देखिए, नमक, मिट्टी, चाक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल, गिट्टी, रेत, आटा, शक्कर, इस प्रकार से अन्य चीज़ें भी आप यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। अब देखिए तुरंत घुला या नहीं घुला, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ। तो देखिए इस प्रकार से हम तालिका बना सकते हैं और इसमें हम इसके आंसर बता सकते हैं। जैसे कि नमक तुरंत घुला या नहीं घुला, तो नहीं घुला, 2-3 मिनट रखने पर घुल गया। जैसे मिट्टी नहीं घुली, 2-3 मिनट रखने पर घुल गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, निम्न बिंदुओं को पढ़ो और एवं उनके आगे 2-2 नाम लिखिए तथा प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों एवं प्रमुख खनिजों की जानकारी एकत्र करिए। जैसे पठार के नाम, खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, खनिज के नाम, पालतू पशु, दूध से बने पदार्थ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं, इनके आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2-2 इनके नाम लिख सकते हैं। देखिए जैसे पठार के नाम, मालवा का पठार, रीवा का पठार, खाद्यान्न फसलें गेहूँ और चना, व्यावसायिक फसलें कपास और गन्ना, रबी की फसल कौन कौन सी हैं, गेहूँ, चना। तो इस प्रकार से देखिए यह प्रोजेक्ट कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से हम छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रदेश के मुख्य दर्शनीय स्थानों के नाम भी हम बता सकते हैं, प्रदेश के मुख्य खनिजों के नाम, खनिजों के उपयोग, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए तो इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रोजेक्ट कार्य, देखिए प्रदेश के कोई 5 जिलों के प्रमुख फसल, खनिज एवं दर्शनीय स्थलों की जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे देखिए जिला, फसल, खनिज और दर्शनीय या पर्यटन स्थल, जैसे कोई 5 जिले जैसे भेड़ाघाट, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, उमरिया, इस प्रकार से कोई भी 5 जिले हम लिख सकते हैं। उनकी फसल के बारे में बता सकते हैं, उनके खनिज क्या हैं और पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल क्या हैं, तो इनके बारे में हम इस प्रकार से बता सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब दिया है देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। देखिए इसके बाद है हमारे उपयोगी पशु के नाम और उनके सामने उनकी उपयोगिता लिखना। कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, वे किस ज़िले में पाए जाते हैं उनका पता लगाइए। जैसे देखिए पशु के नाम और इनकी उपयोगिता, जैसे गाय एवं भैंस, इसकी उपयोगिता है दूध,
देती है। भेड़ ऊन के लिए उपयोगिता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। अपने अवलोकन को नीचे तालिका में भरिए। खनिज, हीरा, मैंगनीज, कोयला, तांबा, इनमें से देखिए खनिज, जिले और खनिज और जिले। तो देखिए हीरा पन्ना में, मैंगनीज छिंदवाड़ा में, कोयला बैतूल में, तांबा बालाघाट में। इस प्रकार से जो खनिज हैं उनके हम जिलों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था। देखिए कोई भी एक जो अखबार है उसकी जो रिपोर्ट है उसे छात्र लिख कर ला सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से अखबार की रिपोर्ट छात्र तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से देखिए ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से आप 2 प्रोजेक्ट कार्य भी छात्रों को इस प्रकार से दे सकते हैं या अपने अनुसार भी आप प्रोजेक्ट कार्य आसानी से छात्रों को दे सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यह प्रोजेक्ट कार्य हमने उदाहरण स्वरूप सुझावात्मक रूप से बताने का प्रयास किया है। आप इसी प्रकार से अन्य प्रोजेक्ट कार्य आप दे सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।